तो हेलो दोस्तों, मैं बदल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चल रही है और इस स्पेशल सीरीज में हम जो है सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। कोई भी आपका वनडे एग्जाम है, आपका आने वाला एग्जाम है या आपने अभी अभी दिया होगा, तो आपको अब पता होगा। अगर आपने इस सीरीज को देखा है तो आपको पता होगा कितनी जो है अच्छी है सीरीज है, कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से आपको जो है एग्जाम में मिले होंगे। आपने जो है ALP का एग्जाम दिया होगा, टेक्नीशियन RRB टेक्नीशियन का एग्जाम दिया होगा, तो उसमें भी जो है मैथ इससे जो है पूछा गया है। ठीक है, तो आपका SSC GD का एग्जाम हो, जैसे अभी होने वाला है, दूसरी नई आने वाली 2025 की वैकेंसी है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, SSC MTS की वैकेंसी है, तो यूपी होमगार्ड की वैकेंसी आने वाली है बताया है। तो आपकी कोई भी ऐसी वैकेंसी है जो आने वाली है, या आपका किसी भी स्टेट का टेट है, या आपका किसी भी स्टेट के टीचर का एग्जाम है, ठीक है, तो ये सीरीज आपको जो है हर जगह हेल्प करेगी जहां भी आपसे बेसिक मैथ पूछा जाता है। तो ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर चला हुआ है LCM HCF। तो LCM HCF की हमारी कुछ क्लास हो चुकी है, आज भी हम देखेंगे। फिलहाल ये क्लास में क्या चल रही है, ये क्लास है, ये जो है हमारी ये रिवीजन की क्लास है। एक बार हमारा जो है LCM HCF हो चुका है, इसके आगे के सभी चैप्टर हो चुके हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जो है इनका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो हम रिवीजन करेंगे और देखेंगे अगर कुछ चीज़ हमसे छूट गई थी तो वो हम जो है इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 8 होने वाला है। दो संख्याओं के में से तथा लैसे क्रम से 50 तथा 250 है। पहली संख्या को 2 से भाग देने पर भागफल 50 प्राप्त होता है। दूसरी संख्या क्या है? मतलब उसने कहा कि कोई संख्या को मतलब जो पहली संख्या है उसे अगर हम 2 से भाग दे तो हमें भागफल क्या प्राप्त होता है? हमें भागफल प्राप्त होता है 50। मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारी पहली संख्या क्या है? पहली संख्या हमारी होगी क्या? पहली संख्या को अगर हम 2 से भाग कर दें तो हमें भागफल प्राप्त होता है 50। तो 2 की गणना इधर कर देंगे तो पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी हमारी 100। पहली संख्या हमारी क्या हो जाएगी? पहली संख्या हो जाएगी हमारी 100। उसने कहा कि हमारा जो में से है और जो ले से है वो क्या है? 50 हमारा में से है और 250 हमारा ले से है। और पहली संख्या हमें पता है कि पहली संख्या हमने क्या निकाली? पहली संख्या हमने 2 निकाली, 100 निकाली, और दूसरी संख्या हमें निकालनी है। दूसरी संख्या हमें निकालनी है, मतलब ले से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये हमारा जो है इसका सूत्र है और बहुत ही आसान है। ठीक है, तो क्या करेंगे? 2 जीरो से हम 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा? दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी कितना? 5 पंजे 25 का 5 का हंस लगे 2, 5 दूनी 10 और 2 12, मतलब 125। तो दूसरी संख्या हमें निकालनी थी, वो कितनी होगी हमारी? 125 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा सा हमें जो है कंफ्यूज करने की कोशिश करी, थोड़ा जो है लैंग्वेज बड़ी करने की कोशिश करी, लेकिन बिल्कुल आसान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 9, दो संख्याओं का अंतर 12 तथा महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 12 है। ये संख्या क्या है? ऑप्शन हमें दे दिया 66, 78, 70, 82, 84, 96 और 94, 106। ठीक है, अब इनका अंतर अगर हम देखें तो इन सभी का अंतर 12 है। इन सभी का अंतर क्या है? 12। तो एक जो है एक इक्वेशन तो हमारी क्लियर होगी। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा? में से 12 है। में से 12 होने का मतलब ये है कि हमारा जो है HCF 12 है। तो HCF 12 होने का मतलब ये है कि 12 इस संख्या को काटता है, इसे भी काटता है, इसे भी काटता है, इसे भी काटता है, इसे भी काट दे, इसे भी काट दे और इसे भी काट दे। दोनों संख्याओं को दोनों संख्या अगर 12 को काट रही है तो वो जो है संख्या हमारी जो है वो ये संख्याएं हो सकती है। लेकिन 12 66 को नहीं काटता तो ये संख्या नहीं हो सकती। 12 जो है 70 को नहीं काटता तो ये संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 12 जो है किसे नहीं काटता? 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 12 अट्ठे 96, 12 94 को नहीं काटता तो ये संख्या नहीं हो सकती। तो 84 और 96 ये हमारी संख्या है जिसका में से क्या है? 12 है और जिनका अंतर 12 है। तो इस प्रकार भी ऑप्शन से हम जो है क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। वैसे जो है कोई भी अगर क्रिया हम इसमें करेंगे तो उसके बजाय अगर ऑप्शन से हम क्वेश्चन को उठाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, तो वो हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी हम जो है क्वेश्चन को करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36, 54 और 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई क्या होगी? प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई पूछा। क्या पूछा? अधिकतम, मतलब बड़े से बड़ी हमने बात पूछी थी। अधिकतम या बड़े से बड़ा एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे? 36, 54 और जो है 63 का क्या निकाल लेंगे?
HCF निकालेंगे, में से निकालेंगे, HCF निकालेंगे, में से निकालेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था कि हम जो है सबसे छोटी जो संख्या होती है उससे भाग करते हैं उससे जो बड़ी संख्या है उसको। ठीक है, या अगर 3 संख्या है तो उनका क्या कर लेते हैं, उनका हम अंतर कर लेते हैं, उन्हें भाग दे देते हैं। तो इससे निकाल कर देंगे 36 ही कम क्या 36, 14 में से 6 गए 8। ठीक है, ये हो गया 18। ठीक है, और 36 दूनी 18 दूनी 36। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये में से हमारा क्या आ गया, में से हमारा आ गया 18, में से क्या आ गया हमारा, में से आ गया हमारा 18। ये 18 सेंटीमीटर जो है हमारे। या एक तरीका और है कि हम 36, 54 और 63 का अगर हम अंतर करें, अंतर करने के बाद हम देखें क्या करेंगे, 14 में से 6 गए 8 6 14 8। ठीक है, तो ये हमारा क्या बचा 4 18 और 63, 13 में से 4 गए कितना 13 में से 4 गए, 13 में से 4 गए 63, 6 और 3 9 9। और जब 18 और 9 का हम जो है क्या निकाल लेंगे, इन दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, में से निकाल लेंगे किसका, 9 से भाग देंगे 18 को, तो 9 दूनी 18। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा में से क्या आ जाएगा, में से हमारा आ जाएगा क्या 9, में से क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो में से हमारा 9 आवे, में से हमारा 18 आवे। तो हमें क्या करना, छोटे से छोटे गुट का, छोटे से, इनमें छोटा क्या है 18 है या 9 है, इनमें हमारा जो है छोटा 9 है। तो हम 9 इसको जो है आंसर मान लेंगे, 9 इसका आंसर मानने। तरीका मैंने आपको दोनों बता दिए, 36 भी बता दिया। अगर ऑप्शन में अगर 9 नहीं है 18 है तो 18 करेक्ट हो जाएगा। अगर 18 और 9 दोनों है तो 9 करेक्ट होगा। तरीका दोनों है, भाग विधि भी बता दिया और अंतर से भी हम जो है इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। बात वही है कि हमने इन तीनों का अंतर लेकर निकाल लिया, या हम जो है 2 छोटी संख्याओं को लेकर भी भाग विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम करते चलेंगे बहुत आसान तरीके से। और इस तरह के सभी क्वेश्चनों को आप रिवीजन करते रहिए। अपने जो है जो भी अपने आपके नोट्स है या जो भी आपके जो जिसमें आप जो है क्वेश्चन करते हो उसमें इस तरह के सभी क्वेश्चन आज आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।